सीटों पर चर्चा हुई, कहां से कौन लोग जीत सकते हैं। अपने लीडर और पार्टी और अपने पार्टी वर्कर के हित में काम करते हैं। जनरल ओपिनियन लिया गया कि भाई आपके ख़ास करके हमारे इलाके में क्या बेहतर रहेगा, कौन कौन सी सीट आप के समझ से हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। चुनाव जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है सफलता को लाने के लिए। इन सारे चीज़ों पर कि कहाँ से किस जगह हम किस प्रत्याशी को लड़ाएं कि हमें सफलता मिले, तो उन सारी चीज़ों पर चिंतन मंथन हो रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। यह बैठक लगभग 5 घंटे से अधिक देर तक चली। बता दें कि इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इसके अलावा बिहार विधानसभा में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन और इसके अलावा जो सदस्य है तमाम लोगों की मौजूदगी रही और विस्तार से जो कांग्रेस की जो संभावित सीट है उन तमाम सीटों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि 3 बजे के बाद कांग्रेस के जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, जो तमाम सांसद है बिहार कांग्रेस के, उन तमाम सांसदों ने एक एक करके कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपनी बातों को रखा। जो उनके क्षेत्र में संभावित उम्मीदवार है उन चीज़ों को लेकर विस्तार से उनके लिए बात भी रखी। पहले सुनिए, एक एक करके जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी समाप्त हुई तब उसके बाद एक एक करके जो सांसद निकल रहे हैं, जो नेता निकल रहे हैं, कांग्रेस बिहार कांग्रेस के जो कोर कमेटी के जो सदस्य एक एक करके निकल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। आज बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की मैराथन बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, किस तरह की रणनीति पर चर्चा हुई? नहीं, सीटों पर चर्चा हुई, कहां से कौन लोग जीत सकते हैं। सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कैसे हो, कैसे सबका सामंजन हो, इस पर चर्चा हुई। लेकिन अभी तक तो सीट बंटवारा नहीं हुआ है कुछ सर, इस पर भी चर्चा मैंने कब कर दिया बंटवारा हो गया। कुछ इस पर भी चर्चा हुई सर कि कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी की तैयारी है या महागठबंधन में बात? 70 सीटों पर पिछली बार हम लोग लड़े थे, कमो बेश उसी के आसपास लड़ेंगे, लेकिन कोई इतना बहुत ये नहीं होना चाहिए। जब कहीं समझौता होता है तो उसमें 2-4 सीट इधर उधर करके चलता है। अलायंस में तो ऐसे ही होता है। लंबी बैठक हुई सर, कब तक माना जाए कि सीटों की घोषणा महागठबंधन? लंबी बैठक हुई, चाय भी नहीं मिली, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ चाय पीने। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई भैया, हम लोग को बुलाया जाता है। कांग्रेस की परंपरा है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबकी राय सम्मिलित है, सभी नेताओं को बुलाया जाता है। एक वर्कर के नाते जो पूछा जाता है जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन करते हैं, अपने लीडर और पार्टी और अपने पार्टी वर्कर के हित में काम करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद साहब है। ये भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए यहाँ पर इंदिरा भवन पहुँचे हुए थे। सर, आज आप लोग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आप भी इस बैठक में पहुँचे हुए थे। पहले तो क्या बैठक में चर्चा, कितने सीटों को लेकर आप लोग स्क्रीनिंग? सीटों के बारे में मुझसे नहीं पूछा गया, मुझसे जनरल ओपिनियन लिया गया कि भाई आपके ख़ास करके हमारे इलाके में क्या बेहतर रहेगा, कौन कौन सी सीट आप के समझ से हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट अगर आपका सुझाव है तो नोट किया गया। बिहार में कैसे ये जो बदहाली पिछले 20 सालों से हम लोग देख रहे हैं, कैसे इसका लोगों को छुटकारा मिले, कैसे हमारी सरकार बने, हम लोगों ने जो योजनाएं हैं पब्लिक के बीच में रखी हैं उसका लाभ कैसे बिहार के लोगों को मिले, कैसे रोज़गार सर्जित हो, कैसे जो 3 करोड़ 13 करोड़ में लोग हमारे बाहर हैं वो कैसे वापस हमारे घर आ सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने जो फार्मूला ये किया है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसके बारे में भी चर्चा हुई। एक सवाल सर कि आप किशनगंज से सांसद है, सीमांचल इलाके में पिछली बार जो है कहा जा रहा है कि AIMIM का जो है उनके कारण आप लोग को नुकसान हुआ, तो क्या उस संबंध में भी कोई बातचीत हुई ओवैसी की पार्टी को लेकर? नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग अपने स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, दूसरों के कमज़ोरी पे हम लोग नहीं बात करते। अब
तक सीटों को लेकर सब कुछ क्लियर है? हम लोग तो उम्मीद करते हैं जितना जल्दी हो जाए अच्छा है, वही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया। कोई आंकड़ा, चूंकि पिछली बार 70 सीटों पर आप लोग आंकड़ा की हैसियत हमारी नहीं है, वो लीडरशिप सबसे मशवरा करके ही तय करेगी। हमारे साथ सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी हैं। सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आप भी पहुंचे हुए थे, सभी सांसदों से 1 to 1 करके मुलाकात भी हो रही, आपसे क्या फीडबैक लिया गया? शाहबाद विचार विमर्श हो रहा है और हमारा शाहबाद एक एरिया है, वहाँ के बारे में हमसे भी पूछा गया, हमने भी बताया है। तो प्रत्याशियों के ऊपर में विचार विमर्श हो रहा है। आपको भी मालूम होगा कि चुनाव जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है सफलता को लाने के लिए। तो इन सारे चीज़ों पर कि कहाँ से किस जगह हम किस प्रत्याशी को लड़ाएं कि हमें सफलता मिले, तो उन सारी चीज़ों पर चिंतन मंथन हो रहा है और बहुत जल्दी सीटों का घोषणा होगा। बहुत जल्दी हम कहाँ किसको लड़ाएंगे, कौन सीट हमारा होगा, इन सारे चीज़ों को घोषणा करेंगे और आपको मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन। शाहबाद में पिछले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव का परिणाम हो, महागठबंधन के लिए बेहतर रहा था क्या? क्लीन स्वीप किए थे हम लोगों ने, इस बार भी करेंगे, पक्का लिख लीजिए। शाहबाद में 100% सभी सीटों पर हमने लोकसभा को जीता था। इस बार 2020 का रिजल्ट देखिएगा तो 2020 में भी हमने 22 सीट में हमने 20 सीट जीता था। इस बार भी हम जीतेंगे, इस बार भी हम हराएंगे इन लोगों को, पक्का आप लिख लीजिए। ओवरऑल कितने सीटों की आप लोगों की डिमांड है? चूंकि 70 सीटों पर अपने पिछली बार लड़ा था, इस बार सीट मायने नहीं भैया, सीट सब ठीक ठाक है। हम लोग इंटैक्ट हैं, हम लोग सबके साथ में जितने भी लोग हैं सब लोग, हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे लोग हैं सब लोग हम लोग इंटैक्ट हैं। 1-2 कदम आगे पीछे हटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सीट कोई मायने नहीं है, हम लोग साथ में खड़े हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए जो 3 से 4 करोड़ लोग जो पलायन हो गए बिहार से, शिक्षा का बदहाली है, स्वास्थ्य का बदहाली है। और आप अगर देखिएगा तो किस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबी का देख लीजिए रेशियो बिहार में। इन सारे मुद्दा को सभी लोगों को, लगभग 14 करोड़ जनसंख्या जो बिहार में है, न्याय देने के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। कमेटी की लगातार बैठक हो रही, महागठबंधन की बैठक, क्या लगता है कब तक सीटों का सब कुछ मामला सुलझ भैया जाएगा? वो धरिया पूछिए ना, वो लोग घोषणा कराइए, आज शाम में कराइए, 1 घंटा बाद हम लोग कर देंगे। हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है, पहले वो लोग से जाके पूछिए, उन लोगों से पूछ लीजिए। अगर वो आज मतलब घोषणा करेंगे, कल हम लोग कर देंगे, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आपने सुना कि दिल्ली में हो रहे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद जब एक एक करके तमाम बिहार कांग्रेस से जुड़े नेता जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। सीटों का आंकड़ा क्या रहेगा ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग महागठबंधन के साथ 243 सीट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस को जो भी सीटें मिलेगी उन सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि पिछली बार 70 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, इस बार क्या आंकड़ा हो सकता है, तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आंकड़ा हमारे लिए मायने नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम सीट हो लेकिन कमज़ोर सीट नहीं होनी चाहिए। इस पर इस बार हम लोग का फोकस है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।